कराची में मानसून की पहली शदीद बारिश के बायस गर्मी का जोर तो टूट गया है, मगर कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। दोपहर से शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से शाम तक जारी रही। बारिश से कहीं गटर उबलने लगे तो कहीं इमारतें झड़ने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं और कई इलाकों में बारिशों के बाद बिजली जो है वो मुअत्तल है, जबकि सड़कों पर खड़े पानी के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और फिक्सिट के बानी आलमगीर खान ने गुज्जर नाले के कचरे पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तस्वीर लगाकर एहतजाज किया था। अब सवाल यह है कि क्या कराची सिर्फ सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है? कराची के मेयर वसीम अख्तर तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जमात MQM के हैं, क्या शहर की सफाई उनकी जिम्मेदारी नहीं है? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आलमगीर खान साहब भी मौजूद हैं और साथ ही हम न्यूज़ के नुमाइंदा आतिफ हुसैन भी हैं। उनसे बात करेंगे कि बारिश के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है वो क्या है। तो पहले हम आतिफ की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, ये बताइए कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और कल जो बारिश हुई उसके बाद कराची शहर की सूरत हाल क्या है? वैस इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के गुजर नाले पर और बहुत बड़ा और काफ़ी मशहूर नाला है ये कराची का। और जब कराची में बरसात होती है तो सरजानी टाउन से लेकर लियाकताबाद तक जो बारिश का पानी जमा होता है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वो इसी नाले के अंदर जाता है और फिर इसी नाले के ज़रिए ये लियारी नदी के अंदर ये सारा पानी जाता है और लियारी नदी से होता हुआ समंदर के अंदर जाता है। अब सूरत हाल ये है कि कल जो है वो बहुत कम बारिश हुई है और जिसे आप कह सकते हैं दरमियानी दर्जे की बारिश है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई तो ये थी कि बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन इस दरमियानी दर्जे की बारिश में भी शहर की सूरत हाल जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश नहीं हुई, बमबारी हो गई है कराची में। तो अब सूरत हाल ये है गुजर नाले की कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, हज़ारों टन कचरा जो है वो इस वक्त भी इस नाले के अंदर मौजूद है। ये सिर्फ एक नाला है और एक चॉकिंग पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैफ़े प्याला गुलबर्ग का, जहाँ पर ये कचरे की आप एक दबीज तह देख सकते हैं कि जो कि इस नाले के ऊपर मौजूद है और नीचे से पानी गुजर रहा है। एक मशीनरी यहाँ पे खड़ी हुई है जो कि 5 करोड़ के जो फंड्स दिए गए हैं DMCs को हुकूमत सिंध की जानिब से, वो यहाँ पे साफ कर रही है। एक ट्रक इसके साथ है जो ये कचरा निकालती है तो उस ट्रक के अंदर डाला जाता है, वो ट्रक डंपिंग पॉइंट की तरफ जाता है, फिर वो खाली होकर यहाँ तक आता है। उस वक्त तक ये मज़ेदार ठंडी ठंडी हवा के अंदर जो शावल का ड्राइवर है वो सोता रहता है। तो सुस्त रवि के साथ कराची के 36 बड़े नालों की सफाई का काम शुरू किया गया है। 5 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। तो अब ये सूरत हाल है कराची के बरसाती नालों की। बात कर लेते हैं बिजली की। तो कराची के शहरियों को तो बारिश से पहले ही बिजली नहीं मिल रही थी, लोड शेडिंग का शिकार थे। बारिश होने के बाद 1800 में से कल 200 फीडर्स तो पहले ही झटके के अंदर ट्रिप कर गए और उसके बाद उनको बतदरीज रात 3 बजे तक बहाल किया जाता रहा। कराची के इस वक्त 6 बड़े इलाके ऐसे हैं जहां पर कल रात से बिजली नहीं है और कराची के शहरी बारिश के आफ्टर इफेक्ट्स झेलने पे मजबूर नजर आते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो कराची की है और कराची के शहरी इस तमाम मामले से बेहद नाला हैं। बिल्कुल ठीक है, आतिफ हमारे साथ ही रहिए। आलमगीर खान साहब की तरफ हमें जाने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अब आपने ये सारी सूरत हाल सुनी है और जो वीडियो हमारी स्क्रीन पर चल रही है वो भी जाहिर है आप तक भी पहुंची होगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वो बड़े चलती रही। यहाँ वहाँ के सीवरेज, वो पहले फाउंटेन डांसिंग फाउंटेन्स होते थे, अब वो डांसिंग सीवरेज के कुछ अजीब से फाउंटेन्स हैं जो नजर आ रहे हैं। वो दिखा देते हैं ना, बट डांसिंग फाउंटेन कराची वालों के लिए एक नई फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी ये तो बड़े बड़े घर, ये तो उस इलाके में नजर आ रहा है जहाँ पर मेरा ख्याल है गालिबन कह रहे हैं DHA जो है उसकी डिफेंस की ये फुटेज है। तो अब आलमगीर साहब ये बताएं कि गवर्नमेंट में आने से पहले तो जाहिर है आपका नाम जो था वो मेनली लोग फिक्सिट के नाम से जानते थे और लोग बड़ा आप में इसीलिए कॉन्फिडेंस भी लोगों का ज्यादा था और आपको वोट भी इसीलिए पड़े कि आपने काम वहां पर किया और दिखाया लोगों को कि भाई आप काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट में आने के बाद क्या एक MNA जो है उसमें जरा सुस्ती आ जाती है या वो जो तरीका कार है उनमें उलझ जाता है कि वो वैसा काम नहीं कर सकता जिस तरह वो गवर्नमेंट में आने से पहले कर रहा था? एक चीज समझे प्लीज, मैं आज भी वही काम कर रहा हूं जो मैं MNA बनने से पहले कर रहा था और जितने मेरे वसाइल हैं उसमें रहकर मैं काम करता हूं। ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं कोई कराची के 38 नाले स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो है वो मैं साफ कर दूंगा, जो सिंध हुकूमत नहीं कर पा रही वो मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। मैं अपने महदूद वसाइल में वॉलंटियरली काम करता हूं और हमारे वसाइल कम होते हैं। दूसरी चीज ये, मैं जो इनको एहतजाज कर रहा हूं ये चीज समझे प्लीज कि सफाई का अमल एक मुस्तकिल अमल है, एक रेगुलर अमल है। ये कोई 15 दिन की मुहिम या मैं अगर आ जाऊं 1 महीने की मुहिम चला दूं
मुहिमों से कराची ने साफ नहीं होना, कराची को इदारे ने साफ करना है जो रेगुलर बेसिस पे फंक्शन करता है। तो अली जैदी साहब भी तो मुहिम ही चला रहे थे शुरू में, जब वो आए, जब उन्होंने कहा कि मैं आया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था मामला, तो वो भी तो मुहिम से ही आगाज किया था उन्होंने। 100% मुहिम से किया था क्योंकि इदारा उनका नहीं है। प्लीज समझे इस चीज को, सफाई का काम सिंध हुकूमत का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा सिंध हुकूमत के पास है, वाटर एंड सेवरेज सिंध हुकूमत के पास है। मेयर कराची को सफाई के लिए पैसे सिंध हुकूमत ने देने, 50 करोड़ मांगे वसीम अख्तर ने 1 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और पिछले 1 साल से वो खतूत लिख रहा था कि पैसे दिए जाए ताकि हम सफाई करें। मैं फिर से ये कह दूं, मैं आ जाऊं, अली जैदी आ जाए, कोई भी वफाकी हुकूमत का बंदा आ जाए, उसके पास इदारा नहीं है। तो हमें मुहिम की जरूरत नहीं है, हमें सिस्टम की जरूरत है। वो सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम होगा तो ये मामला नहीं होंगे। अब इस सिस्टम की खराबी का जिम्मेदार कौन है और इस सिस्टम की बुनियादी खराबी है क्या? इस सिस्टम का जिम्मेदार वजीर बल्दियात और चीफ मिनिस्टर सिंध है। वजह यह है कि आपने एक तो मेयर के हाथ रोके हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए इस शहर में मेयर कराची, हालांकि मैं मेयर का सबसे बड़ा मुखालिफ और हरीफ हूं, लेकिन यह बात बिल्कुल जायज है कि कराची के मेयर को एम्पावरमेंट नहीं दी गई है, और सिंध हुकूमत ने कवानीन ऐसे बनाए कि उसके हाथ जोड़े। 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं कर सकता हमारा मेयर कराची में। कराची का जो बजट है हमारे केएमसी का, वो इस्लामाबाद जितना तो बजट है जो इस्लामाबाद की सीडीए का बजट है। आप इस्लामाबाद की आबादी और इलाके का तयन करें और कराची का तयन करें। मकसद ये है कि जो पहले इख्तियारात और रेवेन्यू जनरेटिंग इदारे थे केएमसी के पास, आज वो नहीं है। हाँ, ये एक डिबेट है, ये एक डिबेटेबल बात है कि जितने इदारे हैं क्या वो करप्ट है? बिल्कुल करप्ट है, लेकिन सिस्टम की एम्पावरमेंट नहीं है। लेकिन अगर करप्शन ना भी हो तो इख्तियारात भी नहीं है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो इख्तियारात ही नहीं दिए जा रहे। अच्छा आलमगीर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमें अपने नुमाइंदे की तरफ जाने दीजिए। आतिफ ये बताएं कि जब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल ही सड़कें बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, या बिजली बिल्कुल ही 24-24 घंटे के लिए गायब हो जाती है, तो फिर तो हमें नज़र आने लग जाते हैं, वजीर भी नज़र आने लग जाते हैं और मेयर भी जो हैं वो भी नज़र आते हैं। अभी आजकल जहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ नहीं गई, क्या आपको कोई नज़र आ रहा है कोई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या बल्दियाती गवर्नमेंट की तरफ से या इवन वफाकी हुकूमत की तरफ से वहां पर कोई काम शाम कर रहे हो? शिफा, कराची की बदनसीबी ये है कि जब यहाँ पर सूरत हाल बिगड़ जाती है, सानिया रोनुमा हो जाता है, तो उसके बाद तमाम लोग नज़र आना शुरू होते हैं, वो गवर्नर लेवल पर हों, वज़ीर आला के लेवल पर हों या वज़रा के लेवल पर हों। अभी आलमगीर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे उनकी तमाम बातें दुरुस्त हैं। 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। अगर कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है, उसने कराची के अंदर कुछ मंसूबे भी मुकम्मल किए हैं। मंगोपीर का एक मंसूबा है, सिंगल फ्री कॉरिडोर है, नॉर्थ नाजाबाद का, वो मुकम्मल किया है। कराची के नालों की चैनलाइजेशन करके इनको सेवरेज के पानी से अलग करने का भी एक मंसूबा चाहें तो कराची सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बना सकती है। वफाक उसके लिए फंडिंग दे सकता है। 162 अरब रुपए के अंदर जो मंसूबे ऐलान किए गए थे, जो पैकेज ऐलान किया गया था, क्या वो कराची के बरसाती नालों के अंदर वंस एंड एवर इस मसले को फिक्स नहीं कर सकता? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आप इन नालों की हर साल सफाई करते हैं। अली जैदी आए, उन्होंने भी करोड़ों रुपए जमा किए, नालों की सफाई की, चले गए, दोबारा इन नालों के अंदर कचरा भर गया। इसी तरह मेयर कराची मुसलसल कहते हैं कि मुझे पैसे दें, मैं सफाई करूंगा, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कराची के बरसाती नालों को साफ करने का काम इस तरह से नहीं होगा। आप हज़ार करोड़ जो है वो इन नालों के अंदर झोंक दें, नालों की चैनलाइजेशन नहीं होगी, इनको सेवरेज के नालों से हटाकर सिर्फ बरसात के पानी की निकासी के लिए मुख्तस नहीं किया जाएगा, मसला हल नहीं होगा। 162 अरब रुपए का पैकेज भी है ना कि वो जो 162 अरब थे वो एट वंस देने का तो ऐलान नहीं किया था, वो तो मुख्तलिफ मंसूबों के हैं और वो 5 साल के अंदर चैनलाइज होंगे। ये ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स मिलेंगे ना हमें। हम जरा आलमगीर साहब की तरफ जाते हैं। आलमगीर साहब, अब जो सूरत हाल इस वक्त है उसके आगे लिए खराब हो जाएगी और आगे एक ज़ाहिर है आज भी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये बताएं आलमगीर साहब कि अब वफाकी हुकूमत क्या कुछ कर सकती है सूरत हाल से निमटने के लिए? क्योंकि ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट को हमने देख लिया, आप उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेयर साहब के पास ना इख्तियार है ना पैसे हैं, तो क्या वफाक इंटरवीन करके कुछ कर सकता है? देखिए, वफाक मैं फिर से कहूं,
जब हम इंटरवीन करते तो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम को पामाल किया जा रहा है, ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये कहते हैं कि हमारे काम में टांग अड़ाई जा रही है। आपको याद होगा जब अली जैदी आए थे इधर सफाई करने के लिए, तो इन्होंने उसको जबरदस्त क्रिटिसाइज किया और जगह तक नहीं दे रहे थे। जो कचरा अली जैदी यहां से उठा रहे थे, जो फुजला था नाले नदियों से, तो वो लोग इसको लैंडफिल तक नहीं लेके जा रहे थे। और फिर हुआ ये कि कचरा जो है वो तमाम जो जीटीएस थे, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन थे, वहां पे जमा होना शुरू हो गया और उसकी फुटेजेस ये लोग बना रहे हैं और मीडिया को दिखा रहे हैं। मकसद ये है कि इस पे इन्होंने कोऑपरेट नहीं करना, क्योंकि इदारा इनके पास है। इसको समझें, जो भी सफाई होती है ये पूरा एक साइकिल है, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ से नहीं बैठ सकते वहां पे। वो तो हम देखते रहते हैं कि वो मेयर साहब के साथ तो बड़े पकोड़े शकोड़े पिछले साल में खा रहे थे जब मामला बड़े खराब हो गए, चाय कैफे। हाँ, तो वो क्या बैठकर दोनों गवर्नमेंट्स के साथ, बल्दियात और सूबाई के साथ बैठकर कुछ मामलात नहीं तय कर सकते? यहाँ इसको समझें कि इस पे कॉपरेशन नहीं मिलती और सियासत शुरू हो जाती, ब्लेम गेम शुरू हो जाता, क्रेडिट लेना शुरू कर देते। तो इस पे और दूसरे 162 अरब की इन्होंने बात की, मैं फिर से वाजे करूं, प्लीज इसको स्टडी करें। 162 अरब को 100 अरब के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, 35 अरब के वो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी नए प्रोजेक्ट्स, बाकी जो पैसे थे वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए थे। तो वो प्रोजेक्ट्स का तायुन पहले से हुआ होगा और वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से ज्यादातर उसको स्टडी करे जाके कि वो किस बुनियाद पे। दूसरी चीज ये, वफाक ने मेयर कराची को पैसे दिए, जिसको मेयर कराची ने एक्नॉलेज किया है, MQM ने एक्नॉलेज किया है, और इस PSDP में कराची के डेवलपमेंट के लिए वफाक ने पैसे रखे हैं और बजट में मौजूद है। लेकिन मैं फिर से कहूं, इदारा फंक्शन करता है। इस ऐसे जो सफाई के इश्यूज है, इस पर इदारा फंक्शन करता है, इदारा नहीं है। आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं ना, मतलब वोट तो आप लोगों को भी देते हैं, तो फिर आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि भाई फेडरल गवर्नमेंट जो है वहां पर इंटरवीन करती है तो वो 18वीं तरमीम का मसला बन जाता है, तो लोगों को फिर कैसे समझाएंगे? कराची से वोट लेकर नुमाइंदगी है हमारे पास, नुमाइंदगी है, इदारे नहीं है हमारे पास। इदारे 18वीं तरमीम के बाद तमाम बल्दियाती नौयत के इदारे तमाम सूबों के पास है। अब हमें बड़ा आसान है, मैं भी इस्लामाबाद बैठ के आराम से बैठ जाऊं और वहां मौज मस्ती करूं या आराम करूं, लेकिन यहाँ हम सड़कों पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये जो एहतजाज में गुज्जर नाले पे कर रहे हैं, आप आराम ना करें, आप काम करें, कराची के शहरियों को बड़ी कर सकते हैं वो तो करें, जरूरत है काम की। शुक्रिया अदा करेंगे आतिफ हुसैन आपका भी और आलमगीर खान साहब आपका भी। कराची का कचरा जो है वो वहीं का वहीं है। देखें, ये इतनी कॉम्प्लेक्स डिबेट है या कॉम्प्लेक्स कर दी गई है कि अभी हमने आतिफ हुसैन साहब से भी प्रॉब्लम्स पूछी, आलमगीर से भी पूछी, कोई सोल्यूशन नाजरीन निकला नहीं। सोल्यूशन के लिए तो प्राइवेट कंपनियां, चाइनीज कंपनियां कराची का कचरा उठाने आई, वो भी नहीं उठा सकी। तो ये तो मामला जो है वो यही रहेंगे और सफर करते रहेंगे कराची वाले। Beyond our understanding.